वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सुसर्वदा। देखिए 10 तारीख को पुत्रदा एकादशी है और 11 तारीख को आपको 6 से 8 बजे के अंदर गाय के गोबर का पारण करना। अगर गाय का गोबर नहीं है तो गंगाजल तुलसी तो है ही है, लेकिन गाय के गोबर जो इस कृष्ण पक्ष की एकादशी का पारण रहता है वही शुक्ल पक्ष का रहता है। तो 10 तारीख को है एकादशी, बढ़िया एकादशी है, द्वादशी युक्त एकादशी है। और 10 तारीख को आप लोग एकादशी का व्रत करिए, क्योंकि कल जो है बृहस्पतिवार को 9 तारीख को 12 बजे आ रही है और बढ़िया उदया तिथि में द्वादशी उपरांत 10 तारीख को एकादशी है शुक्रवार को। तो एकादशी करिए और सवेरे से विष्णु सहस्त्र नाम बोलिए, नहीं तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, यह मंत्र बोलिए। और उसके बाद पहले बोलिए सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु में, क्योंकि हर पूजा पाठ में गणेश जी का नाम जरूर लेना चाहिए। तो ये देखिए पहले जो है पुत्रदा एकादशी का कथा सुन लीजिए और 10 तारीख को करिए। और कल हम आप लोगों को तुलसी जी का द्वादशी का कथा भेजेंगे। आज हम एकादशी का भेज दे रहे हैं और उसको आप 10 तारीख को सुन लीजिएगा, कल भी सुन लीजिएगा। पहले नाम सुन लीजिए, क्योंकि हर एकादशी में होता है कि 24वें एकादशी का कथा पढ़े। अगर 24 एकादशी कथा हम लोग नहीं पढ़ सकते तो उनका नाम सुनना जरूरी है, तो इसीलिए नाम हम भेजते हैं 24वें एकादशी का। अब मार्गशीर्ष महीना में अगहन महीना में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में षष्ठीला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, चैत मास में पाक मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, चातुर्मास में श्रावण मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरिप्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरिबलवा एकादशी। से जब पुरुषोत्तम महीना लगता है ना तो दूठी एकादशी बढ़ जाती है। अब आप लोग पुत्रदा एकादशी का कथा सुन लीजिए। देखिए कथा का तो भाई महिमा तो है ही है, बिना कथा का कोई पूजा पाठ व्रत सुफल नहीं होता है। जो एकादशी का व्रत करता है और वो देखिए कथा जरूर सुनता है, बिना कथा सुनने से कोई पुण्य नहीं मिलता है। तब पुत्रदा एकादशी कथा सुन लिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निःसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत करना चाहिए। आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। देखिए विष्णु भगवान का मन पूजा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृत्तांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, हे गोविंद अब कृपा करके बतलाइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी विद्यमान, देखिए तपस्वी विद्यमान और लक्ष्मीमान होता है। ये व्रत से लक्ष्मीमान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज तथा वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होता था। राजा सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा।
जिस घर में पुत्र न हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म में कर्म से ही सब जन्म में पुत्र का धन आदि प्राप्ति होता है। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहता था। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन में चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याध, सुगर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों को हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन में इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार से दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, तुम मुझसे अत्यंत प्रसन्न हो। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाला पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दीजिए। प्रसन्न हैं तो पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया। वही द्वादशी को उसने व्रत का पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापिस चला आया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और प्रीतिभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इसके महाशय का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। अब देखिए कि यह व्रत करने से कितना बड़ा पुण्य है। पुत्र जिसको नहीं है उसको पुत्र भी होता है और उसके घर में सुख शांति होता है। अब देखिए कि पुत्रदा एकादशी का कथा हम आप लोगों को आज डाल दे रहे हैं। इसको सुन लीजिए, कल भी सुन लीजिए, परसों पुत्रदा एकादशी है, वो दिन जिसको देखिए पुत्र नहीं उसको कह दीजिए कि पुत्रदा एकादशी 10 तारीख को व्रत करें। यह मंत्र बोलते रहे, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम
अब ये कुछ देखिए शंकर जी का मंत्र है। अब ये देखिए कि जो है हम आप लोगों को रोज़ सुनाते हैं, किसको रोज़ बोलने से पूरे काशी का परिक्रमा हो जाता है। विश्वेशम माधवम ढूंढीम दंडपाणिम च भैरवे वंदे काशी ग्वाम गंगा भवानी मणिकर्णिकाम। यह सब मंत्र बहुत उत्तम मंत्र है। यह सब मंत्र शिव जी को प्रिय है। अब कल हम आप लोगों को द्वादशी पारण तुलसी जी का कथा भेजेंगे। अगर भेज देंगे तो उसको आप लोग सुन लीजिएगा, और अब रहेंगे तो भेजेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर तो 1 महीना बाद कथा पुराण जाएगा। नहीं तो अगर टावर पकड़ेगा तो वहाँ भी भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग एकादशी का सुनिए, कल द्वादशी का भेजेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है।